नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जो मिशन इंस्पेक्टर बैच जो कि हमने 1 जुलाई से स्टार्ट कर रखा था, आपको याद होगा, और बीच में कुछ कारणों की वजह से मैंने थोड़े दिन के लिए उसको बंद भी कर दिया था, लेकिन आज हमारा लास्ट फेज बच्चों इसमें स्टार्ट हो चुका है, जो कि है हमारा 91th डे। यानी कि अब हमारे पास टोटल हमारे 10 सेट रिमेनिंग रह चुके हैं और 90 सेट्स हमने ऑलमोस्ट कर दिए हैं। और दूसरी बात, आपको जैसा सुनने में अगर आई थिंक सो आ गया होगा कि जो सीपीओ मेंस का पेपर होने जा रहा है वो 15 फरवरी के आसपास होने जा रहा है। इसलिए आप सभी बच्चे अभी जो लास्ट का टाइम है इसमें अपना वोकैबुलरी सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। और वोकैबुलरी सेक्शन के लिए मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं कि जितने भी वोकैबुलरी एसपी बख्शी की बुक में आपको अवेलेबल मिलती है, करंट एडिशन जो उनका है लेटेस्ट वाला, आप उनकी सारी की सारी वोकैबुलरी पढ़ के जाना भाई। और मैं आपको एक बार बता देता हूं, मैंने 80% एसपी बख्शी की जो वोकैबुलरी है वो मैंने मिशन इंस्पेक्टर में कराई है, समझ गए? तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ग्रामर की टर्म्स तो देखो यार, तुम लोगों ने अगर तुम मेंस तक पहुंचे हो तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो ग्रामर आती ही होगी। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पढ़ के आ जाता है, जिसकी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो थोड़ा जल्दी कर लेगा, जिसकी थोड़ी सी कम स्ट्रांग होगी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी वो कर लेगा। ठीक है, तो 91th डे। अच्छा, एक बात और, जो 20 जनवरी को पेपर हुआ एज कंपेयर टू 18 जनवरी, यानी कि 18 जनवरी का जो पेपर था वो ज्यादा मुश्किल था 20 जनवरी से। कैलकुलेटिव दोनों था, मैथ्स का दोनों था, लेकिन जो कैलकुलेशन 18 जनवरी के पेपर में थी वो कैलकुलेशन 20 जनवरी के पेपर में नहीं थी। तो जिन बच्चों का 18 तारीख को पेपर हुआ है उनको थोड़ी सी रियायत मिलेगी नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे रखा होगा तो आप अपने नंबर 15 से 18 नंबर आप आराम से बढ़ा के चलना, आपको आराम से उसके नंबर मिल सकते हैं। लेकिन जिनको 20 तारीख का जिनको एग्जाम था उनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर था, सबको पता ही है। तो नॉर्मलाइजेशन डे के हिसाब से ये लोग लगाएंगे। तो निराश मत होना, जिसके 300 के आसपास नंबर बन रहे होंगे आउट ऑफ 390, वो भी थोड़ा सा अपने माइंड में बना के रखना। और एक बात और बता दूं, 10 दिन के अंदर आपको इसके आंसर की भी मिल जाएगी। मतलब आई होप सो आपकी 1 फरवरी से पहले आंसर की भी आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो और अच्छी बात है, पहले ही पता चल जाएगा, टेंशन और खत्म होगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं 91th डे। और इस बार बच्चों पैटर्न जो है वो चेंज है। इस बार आप लोगों को स्पेलिंग चेकर्स, क्लॉज टेस्ट, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इस बार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा ऑलमोस्ट सारी बातें चुका हूं भाई, तो इसीलिए अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि अब क्या पॉइंट आपको समझाऊं। तो जो भी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी का सेक्शन रह गया है हम उसको ही पूरा कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। आप एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। तो वाइल्डरनेस आप पढ़ो, इसमें NESS लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सटरमिनेटेड, इसका मीनिंग होता है बच्चों कि टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल। इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में बच्चों गलती, देखो इसकी स्पेलिंग में गलती आती है कि वो सिंगल एस लगा के देता है, जो कि गलत होता है। इसके अंदर स्पेलिंग आती है, इसमें RE लगा के देता है, जो कि गलत होता है। और अनमैनेजेबल में जो गलती आती है वो ये आती है, अनमैनेजेबल में बच्चा ये इस E को खा जाता है, यानी कि उसको लगता है ये E यहां पर नहीं आएगा, जो सेम स्पेलिंग हमारी मैरिजेबल में होती है। ठीक है, तो यहां पर E लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ो वॉयलेंस की स्पेलिंग बच्चों यहां पर गलत है, इसमें आएगा VIOLENCE। ठीक है ना, ये हमारा सीजीएल के प्री में 2022 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। सो फर्स्ट का करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, D इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला है डिक्रीज, पीसफुल, स्पेसिफाइड और क्रिएचर। आप देखो बी ऑप्शन में पीसफुल की स्पेलिंग बच्चों गलत है। ये वाला पीस वैसे सही होता है, लेकिन पीसफुल में ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये शांति वाला पीस होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, PEACEFUL। और एक पेपर में पीसफुल की स्पेलिंग में FULL आ गया था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी गलती है। और इसी से फुलफिल की भी स्पेलिंग में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
जब आप लोग फुलफिल लिखते हैं तब तो डबल एल लगा सकते हो, लेकिन जब फुलफिल्स लिखते हैं तब हमें सिंगल एल लगाना होता है। ठीक है, सिंगल एल लगाना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। अगला है अलाउंस, बिल्कुल सही है क्योंकि इसके प्लेस पर ई लगा के देता है, जो कि गलत है। बोरो भी सही है। अलॉटमेंट गलत है बच्चों, देखो पढ़ के, आपको अलॉटमेंट में डबल एल आता है और सिंगल टी आता है। और टेररिज्म बिल्कुल सही है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अगला ग्रीवियंस, बिल्कुल सही है, शिकायत के लिए यूज होता है। इसमें पेपर में गलती जो देता है वो देता है इस ए की जगह पर ई लगा के देगा, जो कि गलत है। लिशोर टाइम आपने सुना होगा, गलत है ना ये, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में LEISURE होता है। ठीक है, सी इज बिल्कुल सही है, सिंसियर बिल्कुल सही है। हो गया भाई। चलिए पांचवा, इंसॉलेंस बिल्कुल सही है, किसके लिए यूज होता है ये? डिसरिस्पेक्ट के लिए, डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज होता है। आइडलनेस बिल्कुल सही है। इनर्शिया, देखो इनर्शिया बच्चों पढ़ने में इनर्शिया होता है लेकिन लिखने में इनर्शिया नहीं होता। ठीक है, तो INER और TIA देख लो आप लोग, जब पढ़ते हैं तो इनर्शिया पढ़ने का सेंस आ रहा है लेकिन लिखते समय TIA का सेंस आता है। और इंडोलेंस बिल्कुल सही है, और इन दोनों का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। क्या होता है? लैक ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत बार ये बात पढ़ रखी है, क्या सेंस देता है? अनेक शब्दों के एक शब्द। देखते हैं, लिखा हुआ है अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीन ड्रिवन इन अ बॉडी कीपिंग थिंग्स सेफली। आपने देखा होगा जब कोई भी जानवरों को जो चरते हैं उनके ग्रुप को जब कोई लेके जाता है तो उनको वहां पर सेफली तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो पढ़ो इसमें कौन कौन से वर्ड लिखे हैं भाई, आपको ड्राइव के सेंस में आ जाएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म यहां पर क्या होती है बच्चों? ड्रॉव होती है। ठीक है, कौन से वर्ड होती है भाई? ड्रॉव होती है। उसके बाद थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग ना ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को थ्रॉन्ग बोलते हैं। क्लस्टर का कोई सेंस नहीं है, वैसे क्लस्टर किसके ग्रुप को बोलते हैं भाई? स्टार्स के ग्रुप को। ठीक है, और क्राउड का कोई यहां पर मीनिंग नहीं है। चलिए अगला, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्ले ईच कंप्लीट इन इट्स सेल्फ। अच्छे से देखना बच्चों, इसके जो ऑप्शन है ना वो काम आने हैं। ट्रिपलेट, ट्रियम्वर, ट्रिवेट और ट्रिलॉजी। वैसे ट्रिलॉजी तो आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमेशा बोला जाता है 3 नॉवेल्स के या ग्रुप प्लेस के ग्रुप को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले ट्रिवेट, ये एक मेटल रोड के लिए वर्ड यूज होता है, मेटल रोड के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, लेकिन ट्रियम्वर और ट्रिपलेट किसके लिए यूज होता है? ध्यान से सुनना, ये दोनों वर्ड 3 के ग्रुप के लिए यूज होगा। ठीक है, देखो जैसे ये 3 का ग्रुप था ना, लेकिन इसकी खासियत होती है कि जो ये ट्रियम्वर और ट्रिपलेट वर्ड है इन तीनों में से किसी एक की बात करता है, यानी कि 3 में से जब आप किसी एक की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप लोग बात करोगे यहां पर किसकी भाई? ट्रिपलेट की। किसकी बात करोगे? ट्रिपलेट की। तो इनमें डिफरेंस होता है कि ट्रिपलेट वर्ड ब्लड रिलेशन में करना चाहिए और ट्रियम्वर वर्ड नॉन ब्लड रिलेशन में करना चाहिए। 3 दोस्तों में से एक बंदे के लिए आप ट्रिपलेट वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। 3 भाइयों में से किसी एक की बात करोगे तब आप लोग ट्रिपलेट वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, और ट्रायलॉजी तो मैंने आपको बता दिया किसके लिए बोला जाता है, जब कोई ड्रामा, प्ले, नॉवेल इनके ग्रुप 3 के ग्रुप के लिए बोला जाता है ट्रायलॉजी। ठीक है, ये वर्ड याद कर लो सारे। अगला, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, यानी कि जहां पर खुद की सरकार होती है, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसमें एक व्यक्ति पूरा का पूरा शासन संभालता है। एनार्की, एनार्की होती है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या होती है भाई? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट होती ही नहीं है उसको बोला जाता है। और ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, सिंगुलर पर्सन, तो यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी। डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? जहां पर पीपल रूल करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनको चुनती कौन है? जो सरकार, जैसे इंडिया। और मोनार्की क्या होती है भाई? जहां पर किंग और क्वीन अपने किंग और क्वीन का शासन होता है, उसको मोनार्की बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अ प्लेस वेयर कॉइन्स और मेटल्स और टोकन आर मेड, बहुत बार बता चुका हूं कि जहां पर कॉइन्स को, मेटल्स को, इसको बनाया जाता है उसको बोला जाता है मिंट। क्या बनाया जाता है? मिंट। और एक वर्ड होता है हमारे पास न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता है किसको? कॉइन्स को, कलेक्ट द कॉइन्स। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, अगला, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवलर इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो देखो पढ़ के ही पता चल रहा है, सी ऑप्शन में एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जाता है स्पेस क्राफ्ट चलाने के लिए। प्लस कोरियोग्राफर पता ही है डांस के लिए होता है, और शॉफर होता है जो दूसरों की कार चलाता है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। अगला, अगले में है बच्चों हमारे पास क्लॉज टेस्ट। तो जरा देखते हैं एक बार क्लॉज टेस्ट किसके सेंस में आएगा। आप भी मेरे साथ के साथ पढ़िए और एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि द 5 सेंसेस डैश साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड डैश व्हाट इज समथिंग्स समटाइम्स डैश two as a sixth sense is a power to be aware dash things independently of the 5 dash senses, a kind of supernatural sense। देखते हैं भाई क्या बनेगा। the 5 senses dash sight, तो पढ़ के पता चल रहा है आर। the 5 senses are sight, hearing, taste, touch and smell। स्मेल होता है ना अगला। ठीक है, आगे what is sometimes dash टू अ सिक्स सेंस रिक्वायर्ड, रेफर्ड, रेफर के साथ वैसे भी टू आता है ना, तो रेफर टू। उसके बाद मैं बात करूं, इज अ पावर टू बी अवेयर डैश थिंग्स इंडिपेंडेंटली, ऑन, ऑफ, इन और एट। अवेयर के साथ क्या आता है भाई? ऑफ, है ना। और ऑफ द 5 डैश सेंसेस, ठीक है, बोटैनिकल, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और फिजिकल सेंस, अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस। बिल्कुल ठीक था। चलिए अगला शुरू करते हैं। हमारे पास सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम हो गया आपके पास क्या बच्चों? मुहावरा। अब यानी कि मुहावरे का मतलब हो गया कि जो भी आपके पास वर्ड लिखा होगा आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली मीनिंग बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, क्या सेंस देता है ये? कि जब कोई चीज बिल्कुल बिजी होती है, जब कोई चीज बिल्कुल अपने तरीके से ना हो, जब कोई भी चीज ना मतलब कंफ्यूजन के भी सेंस में जाता है ये, तब ये वर्ड यूज करा जाता है। पढ़ो सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। बताया ना, जब कोई चीज ऑर्गेनाइज ना हो, इस टाइप का सेंस आप लोग इस वर्ड के लिए यूज करते हो। टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। अगला, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हम कहते हैं ना कि आप जब अपनी पूरी ताकत लगा देते हो किसी भी काम को करने के लिए, तब ये हमारा इडियम यूज करा जाता है कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो पढ़िए बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, इन हॉट वाटर, जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तब ये वर्ड यूज करा जाता है। तो पढ़िए सी ऑप्शन में लिखा हुआ है इन ट्रबल। बिल्कुल सही है। चलिए अगला लिखा हुआ है मेक बिग टाइम, है ना। तो मेक बिग टाइम का मतलब होता है जब आपका बहुत अच्छा समय चलता होता है, बहुत अच्छे दिन आपके चल रहे होते हैं, तब ये वर्ड यूज करा जाता है। तो पढ़ो लिखा हुआ है फेम एंड सक्सेस, है ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, रीड बिटवीन द लाइंस, जैसे आपको कोई नॉवेल होती है, कोई बुक होती है, कोई लाइन होती है और उसका जो मीनिंग होता है वो बड़ा डीप होता है, तब यूज करा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि छिपा हुआ अर्थ समझ में आ जाना, इस टाइप का सेंस होता है। तो इंप्लाइड बट नॉट स्टेट डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, कोई बात समझ में आ जाना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, अगला बच्चों हमारे पास फिलिप्स है। आप सिंपल सा पढ़िए और एक बार पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा।
लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है कि वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो वर्क और डोमेस्टिक चीजें काजल को शॉर्ट टेम्पर क्यों बनाती हैं? तो ऑप्शन लिखा हुआ है प्रेशर में, ग्रेविटी में, वेट में और फोर्स में। तो भाई प्रेशर्स में, है ना। अगला, India is formally moving ahead to dash 21 MiG 29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets. तो अचीव, एडवांस, accomplish और प्रिक्योर। प्रिक्योर का सेंस हो रहा है ना ऑब्टेन समथिंग। क्या होता है भाई? ऑब्टेन समथिंग। अगला देखते हैं। The interviewer asked Gautam, "Can you tell me what your dash in life? Determination, frivolities, trivialities और aspiration." तो aspiration का सेंस आ रहा है, ठीक है। फ्रीवॉलिटी एक तरह का बिहेवियर होता है, जैसे इसको बोलते हैं, सेंस अगर मैं बताऊं तो बिहेवियर दैट इज सिली एंड नॉट सीरियस, नॉट सीरियस, इसके सेंस में होता है। और ट्रिवियलिटीज होता है नॉट इंपॉर्टेंट। क्या होता है भाई? नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ने क्या पूछा होगा कि कैन यू टेल मी व्हाट योर एस्पिरेशंस, यानी कि एक तरह का आप लोगों की मजबूती, ठीक है। अगला, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम, अलाउड, अप्रूव्ड, पास्ड और सपोर्टेड। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, सपोर्टेड, है ना, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो। अगला, द एडवांस्ड नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ इन डैश पॉपुलेशन, स्केल, रेट, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। तो पढ़ के ही पता चल रहा होगा ग्रोथ रेट। क्या पढ़ के पता चल रहा होगा? ग्रोथ रेट, है ना। चलिए, तो भाई हमने आज अपना 91th डे कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आप लोग को 92 डे यानी कि वेंसडे के दिन कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग रेगुलरली, अब ये ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है पूरा जो हमारी सीरीज है, इसलिए आप इसको पूरे को ढंग से देख देख कर एक एक बात अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।